हरे कृष्णा। आशा है आप सभी लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सभी लोग कैरिबियाई देशों के अंतर्गत एंटीगुआ और बरबुडा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एंटीगुआ और बरबुडा विश्व के अन्य देशों से किस प्रकार अनोखा है और अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। इस देश को यानी कि एंटीगुआ और बरबुडा को सर्वप्रथम 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इस देश का नाम सेंटा ला मारिया एंटीगुआ के नाम पर रखा गया था। सेंटा ला मारिया एंटीगुआ और बरबुडा में सबसे प्राचीन चर्च था। एंटीगुआ को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने अधीन करके 1632 में अपना उपनिवेश बनाया और बरबुडा को 1678 में अपना उपनिवेश बनाया और आगे चलकर 1958 में एंटीगुआ और बरबुडा वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन में शामिल हुआ और इस प्रकार 1 नवंबर 1981 को एंटीगुआ और बरबुडा ब्रिटिश रूल से आज़ाद होकर एक स्वतंत्र देश बना। एंटीगुआ और बरबुडा का कुल क्षेत्रफल 442.6 वर्ग किलोमीटर है। एंटीगुआ और बरबुडा देश कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन एंटीगुआ और बरबुडा ये दोनों द्वीप जो है इस देश का 99% से ज़्यादा एरिया कवर करता है और बाकी शेष क्षेत्रफल को ग्रेट वर्ड, ग्रीन, गुयेना, लॉन्ग, मेडन, प्रिकले पियर, यॉर्क और रिडोंडा द्वीप मिलकर के बाकी के हिस्से को पूरा करते हैं। एंटीगुआ और बरबुडा द्वीपीय देश होने के कारण इन सभी द्वीपों में बहुत छोटे छोटे पर्वत हैं, लेकिन इस देश में इन पर्वतों में से जो सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत है उसकी ऊंचाई 402 मीटर है, जिसका नाम माउंट ओबामा है। यदि हम एंटीगुआ और बरबुडा के मौसम की बात करें तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 990 मिलीमीटर है और वहीं पर तापमान 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस गर्मियों का औसत तापमान है और जाड़ों में 23 डिग्री से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस ये जाड़ों का तापमान एंटीगुआ और बरबुडा में पाया जाता है। एंटीगुआ और बरबुडा में कोई भी स्थायी या अस्थायी नदियाँ नहीं बहती है। ये दोनों द्वीप जो है ज्वालामुखी के राख से मिलकर बने हैं, इसीलिए यहाँ की मिट्टी में सबसे ज़्यादा लावा निर्मित मिट्टियाँ ही पाई जाती है, जो कपास और गन्ने के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंटीगुआ और बरबुडा द्वीपीय देश होने के कारण ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बागाती कृषि का प्रचलन बहुत है। इसके अंतर्गत सुपारी और नारियल की ज़बरदस्त खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त एकेसिया और महोगनी के पेड़ भी बहुत तादाद से पाए जाते हैं। सी फूड इंडस्ट्री का भी काफ़ी विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत सी फूड का बहुत ज़्यादा अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। और यदि हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन से इस देश को 50% से भी ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है और इस उद्योग को इस देश का एकमात्र हवाई अड्डा BC बर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको बहुत सहयोग प्रदान करता है। इस देश में बहुत सारे विश्व स्तर के रिजॉर्ट, होटल और समुद्र किनारा है, जो पर्यटकों को अनायास ही इस देश की ओर आकर्षित करता है। इसके साथ साथ एंटीगुआ और बरबुडा में विश्व स्तर के कई कंपनियों के ऑफिस भी यहाँ पर है, जिनमें से रॉयल बैंक ऑफ कनाडा और स्कॉटिया बैंक प्रमुख हैं। एंटीगुआ और बरबुडा की टोटल पॉपुलेशन 2016 के जनगणना के अनुसार 1,01,000 थी और इन्हीं 1,01,000 में से 95% से भी ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं, जो कि अफ्रीका मूल के लोग हैं। एंटीगुआ और बरबुडा की भाषा अंग्रेजी है और स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1 नवंबर 1981 से पहले यहाँ पर क्रियोली और स्थानीय भाषा पर विशेषकर जोर दिया जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर अंग्रेजी भाषा ने जोर पकड़ना शुरू किया और परिणाम स्वरूप यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। एंटीगुआ और बरबुडा में फुटबॉल और बास्केटबॉल बहुत लोकप्रिय खेल हैं।
लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के सदस्य देशों में से एक एंटीगुआ और बरबुडा भी है। इस कारण यहाँ पर क्रिकेट भी बहुत लोकप्रिय है। सर विवियन रिचर्ड्स भी इसी देश से संबंधित है, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की कप्तानी काफ़ी लंबे समय तक की। इसके अतिरिक्त एंटीगुआ और बरबुडा द्वीपीय देश होने के कारण यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी काफ़ी फेमस है। एंटीगुआ और बरबुडा में उत्सव भी एक अनोखे रूप से मनाया जाता है। यहाँ पर उत्सव को कार्निवल के रूप में एक रोड में परेड के माध्यम से निकाला जाता है, जिसमें सर्कस के बहुत सारे तत्व को भी इस परेड में शामिल किए जाते हैं और लोग कई प्रकार के मुखौटे भी पहनते हैं और अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास करते हैं और इसी दौरान लोग ओपन पार्टी का भी आयोजन करते हैं। लेकिन यह उत्सव या कार्निवल एंटीगुआ और बरबुडा में रहने वाले ईसाइयों में से रोमन कैथोलिक से संबंधित लोग ही विशेषकर इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एंटीगुआ और बरबुडा की राजधानी सेंट जॉन है और यहाँ की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका नाम ईस्ट कैरिबियाई डॉलर है। तो एंटीगुआ और बरबुडा के इस अंक में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। हरे कृष्णा।